नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में रुचिरा पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 प्रहेलिका पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रहेलिका का अर्थ है पहेलियाँ। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है, यानी प्राचीन एक विधि है, बहुत पुरानी एक तरीका है जिसके द्वारा मनोरंजन किया जाता है। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है और पहेलियाँ जो होती है विश्व की सभी भाषाओं में उपलब्ध है, सभी भाषाओं में लिखी गई हैं। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं समझ बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को भी तीव्रतर बनाती है। अब इसमें संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को और ज़्यादा समृद्ध किया है और ज़्यादा बढ़ाया है। पहेलियाँ हमें आनंद देती है, हमारा मनोरंजन करती है, वहीं हमारी समझ बूझ को भी मजबूत करती है और हमारी मानसिक और बौद्धिक जो प्रक्रिया है उसको तेज बनाती है। क्योंकि पहेलियाँ क्या होती है, पहेलियाँ एक प्रकार का प्रश्न होता है और इसको सुनने वाला उसका उत्तर ढूंढता है। उत्तर ढूंढने के लिए वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, अपने दिमाग का प्रयोग करता है, जिसके द्वारा उसकी मानसिक शक्ति और सोचने समझने की क्षमता का भी विकास होता है। इस पाठ में संस्कृत पहेलियाँ बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण दिए गए हैं और इस पाठ में जो है कुछ रोचक पहेलियाँ यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं, जिनके माध्यम से मनोरंजन किया जाता है। फिर हमारी सबसे पहली पहेली आती है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। यहाँ पर जायते का मतलब है उत्पन्न होती है, कस्मात यानी किससे, को यानी कौन, हन्ति यानी मारना, करीणाम हाथियों को, कुलम यानी समूह को, कुर्यात यानी करना, किम यानी क्या, कातरो यानी कायर, युद्धे यानी युद्ध में, मृगात का अर्थ मृग, सिंह यानी शेर, पलायते यानी भागना। तो इस पहेली का अर्थ है कस्तूरी जायते कस्मात की कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, को हन्ति करीणाम कुलम और हाथियों के कुल को कौन मारता है, हाथियों के कुल को कौन नष्ट कर सकता है, किम कुर्यात कातरो युद्धे और कायर युद्ध में क्या करते हैं। तो जो ऊपर की तीन पहेलियां हैं, उन तीनों पहेलियों का उत्तर सबसे आखिरी वाली लाइन में दिया गया है। चौथी लाइन में मृगात सिंह पलायते। पहली पहेली पूछी गई थी कस्तूरी जायते कस्मात, तो कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है, यानी कि हिरण से उत्पन्न होती है। को हन्ति करीणाम कुलम और हाथियों के कुल को कौन मार सकता है, तो हाथियों के कुल को, हाथियों के समूह को सिंह मार सकता है, शेर मार सकता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करते हैं, कायर युद्ध से भाग जाते हैं। ये हमारी तीनों पहेलियों के उत्तर इसी पहेली में थे कि कस्तूरी हिरण से उत्पन्न होती है और हाथियों के समूह को शेर मार सकता है और कायर युद्ध से भाग जाते हैं। अब आती है हमारी अगली पहेली, सीमंती निशु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम विधवी का सदा वंदा अत्रय वोक्तम न बुध्यते। सीमंती निशु का अर्थ है स्त्रियों में या नारियों में, का यानी कौन, शांता यानी शांत स्वभाव वाली, को अभूत कौन हुआ, को अभूत का संधि विच्छेद करेंगे तो क प्लस अभूत कौन हुआ, गुणोत्तम गुणों में उत्तम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गुण प्लस उत्तम, विधवी विद्वान, का कौन, सदा यानी सदा हमेशा, वंदा यानी वंदनीय वंदना के योग्य, अत्र वोक्तम, अत्र प्लस उक्तम, अत्र यानी यहाँ पर और उक्तम यानी कहा गया, ना यानी नहीं, बुद्धते यानी जानता,
बुद्धते का अर्थ है जानना, जाना जाता है। तो इस पूरी पहेली का अर्थ है सीमंती निशु का शांता, स्त्रियों में नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है? राजा को अबोध गुणोत्तम, गुणों में उत्तम राजा कौन है? यहाँ पर कहा गया है कि स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली कौन है और गुणों में उत्तम राजा कौन है? विधवी का सदा वंदा और विद्वानों के द्वारा कौन हमेशा वंदना करने के योग्य है? अत्रैव वोक्तम न बुद्धते। यहाँ इसका उत्तर किसी को नहीं पता, ये कही गई है, नहीं जानी जाती है, अर्थात यहाँ पर पता नहीं है। ये जो तीनों पहेलियाँ पूछी गई हैं, इन तीनों पहेलियों का उत्तर यहाँ पर किसी को ज्ञात नहीं है। तो पहली पहेली है सीमंती निशु का शांता, स्त्रियों में नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है? तो स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली सीता है, क्योंकि इसका उत्तर इसी पहेली के अंतर्गत दिया गया है। सीमंती निशु का सी और शांता का ता, तो क्या बना? सीता। फिर दूसरी पहेली है राजा को अभूत गुणोत्तम, गुणों में उत्तम राजा कौन है? तो गुणों में उत्तम राजा राम है। राजा का रा और गुणोत्तम का माँ, तो बना राम। फिर तीसरी पहेली पूछी गई है विधवी का सदा वंदा, विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है? तो विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय विद्या है। यहाँ पर विधवी का वी और वंदा का धा, तो उत्तर हो गया विद्या। अब आती है हमारी अगली पहेली तीसरी, का संजगान कृष्ण, का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषणता, कम बलवंतम न बाधते शीतम। अब यहाँ पर कम का अर्थ है किसे, संजगान यानी मारा, कृष्ण यानी कृष्ण ने, का यानी कौन, शीतल वाहिनी गंगा ठंडी धारा वाली गंगा, के यानी कौन, दार पोषणता पत्नी के पोषण में लीन, पत्नी के पोषण में लगा हुआ, कम यानी किसे, बलवंतम यानी बलवान को, ना बाधते बाधित करना, पीड़ा देना, कष्ट देना, शीतम यानी ठंड। तो इस पहेली का अर्थ है कम संजगान कृष्ण, श्री कृष्ण ने किसको मारा, का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल धारा वाली गंगा को, शीतल धारा वाली गंगा कौन सी है, के दार पोषणता पत्नी के पोषण में लगा हुआ कौन है, कम बलवंतम न बाधते शीतम, और किस बलवान को ठंड बाधित नहीं करती है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कम संजगान कृष्ण, यानी कि श्री कृष्ण ने किसको मारा, श्री कृष्ण ने कंस को मारा। अब इसका उत्तर भी इसी पहेली में है। पहली पहेली है कम संजगान कृष्ण, श्री कृष्ण ने किसको मारा, तो श्री कृष्ण ने कंस को मारा। ये कम का और संजगान का सा, तो हो गया कंस। फिर दूसरा है का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल धारा वाली गंगा कौन सी है, तो शीतल धारा वाली गंगा काशी है। यहाँ का ये का और शीतल का शी, तो शीतल धारा वाली ठंडी धारा वाली गंगा काशी है। केदार पोषणता पत्नी के पोषण में लगा हुआ कौन है, तो पत्नी के पोषण में लगा हुआ केदार है। के का के और दार पोषणता का दार, तो केदार पत्नी के पोषण में लगा हुआ है। कम बलवंतम ना बाधते शीतम, किस बलवान को ठंड परेशान नहीं करती या पीड़ा नहीं देती, तो कम का और बलवंतम का ये बल, यानी कि कंबल को ठंड पीड़ित नहीं करती है और बाधित नहीं करती है। हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण ने किसको मारा, कंस को मारा। शीतल धारा वाली गंगा को बहाने वाली जगह कौन सी है, यानी कि काशी है। पत्नी सहित बच्चों के पालन पोषण में कौन लगा हुआ है, तो खेती के काम में संलग्न किसान, यानी कि किस बलवान को ठंड कष्ट नहीं देती है, कंबल वाले व्यक्ति को ठंड बाधित नहीं करती, यानी कि जिस व्यक्ति के पास कंबल है उस व्यक्ति को ठंड बाधित नहीं करती। और जो पत्नी सहित
बच्चों का पालन पोषण करते हैं, खेती के काम में संलग्न है, वो केदार पोषण है। अब आती है हमारी अगली पहेली, पहेली नंबर 4। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च विभिन्न घटो न मेघ। वृक्षाग्रवासी का अर्थ है वृक्ष के अग्रभाग पर रहने वाला, वृक्ष के अग्रभाग पर रहने वाला, ऊपर रहने वाला। पर्वतराज, पक्षीराज यानी पक्षियों का राजा। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों वाला, 3 आँखों वाला। शूलपाणी, भगवान शंकर जिनके हाथों में त्रिशूल है। त्वग यानी त्वचा, त्वग का अर्थ है त्वचा। वस्त्रधारी, कपड़ों वाला। ना यानी नहीं, च यानी और। सिद्ध योगी, तपस्वी, साधु सन्यासी। जलम यानी जल। विभिन्न यानी धारण किया हुआ। घटो यानी घड़ा, मटका। मेघ यानी बादल। अब यहाँ पर इस पहेली का अर्थ है वृक्षाग्रवासी न पक्षीराज, वृक्ष के ऊपर रहने वाला है और फिर भी पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 आँखों वाला है, 3 नेत्रों वाला है, फिर भी त्रिशूल धारणी यानी त्रिशूल को धारण करने वाला भगवान शंकर नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, यानी कि त्वचा जैसे वस्त्रों को धारण करने वाला है यानी कि भगवा वस्त्र धारण करने वाला है, फिर भी कोई सिद्ध योगी या सिद्ध पुरुष या कोई तपस्वी नहीं है। जलम च विभिन्न घटो न मेघम, जल को धारण करने वाला है, फिर भी कोई मटका या बादल नहीं है। अब आती है हमारी अगली पहेली, पहेली नंबर 5। पहेली नंबर 5 आती है, भोजनान्ते च किम पेयम, जयंत कस्य वेसुत, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते का अर्थ है भोजन के अंत में। संधि विच्छेद करेंगे तो भोजन प्लस अंते। च यानी और, किम यानी क्या, पेयम यानी पीना चाहिए। जयंत यानी ये नाम है, ये जयंत नाम है। कस्य यानी किसका, वे यानी निश्चित रूप से। सुत यानी पुत्र। कथम यानी कैसा। विष्णु पदम स्वर्ग मोक्ष। विष्णु पदम का अर्थ है स्वर्ग या मोक्ष। फिर है प्रोक्तम, कहा गया है। संधि विच्छेद करेंगे तो होगा प्र प्लस उक्तम, प्र उपसर्ग है। फिर है तक्रम यानी छाछ। शक्रस्य इंद्र। दुर्लभम कठिनाई से प्राप्त या मुश्किल से प्राप्त। तो इस पूरी पहेली का अर्थ है भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वे सुतम, जयंत निश्चित रूप से किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, और विष्णु पद अर्थात स्वर्ग को मोक्ष को कैसा कहा गया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, छाछ इंद्र और दुर्लभ, यानी कि यहाँ पर ये जो ऊपर 3 पहेली पूछी गई हैं, इन तीनों पहेलियों के उत्तर इस चौथी लाइन में दिए गए हैं। यहाँ पर पहली पहेली है भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में, भोजन के आखिर में क्या पीना चाहिए। तो भोजन के अंत में हमें छाछ पीनी चाहिए। तक्रम का अर्थ होता है छाछ। फिर है जयंत कस्य वे सुतम, जयंत किसका पुत्र है, यानी कि जयंत किसका बेटा है। तो जयंत इंद्र का पुत्र है। फिर अगले आता है, फिर कहा गया है इसमें कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, यानी कि मोक्ष को कैसा कहा गया, स्वर्ग को कैसा बताया गया है। तो स्वर्ग को दुर्लभ बताया गया है कि स्वर्ग क्या है, दुर्लभ है। तो इस पूरी पहेली का अर्थ है
भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। भोजन के अंत में हमें छाछ पीनी चाहिए। जयंत किसका पुत्र है। जयंत निश्चित रूप से इंद्र का पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, और क्या है, मोक्ष को दुर्लभ बताया गया है। ये थी हमारी इस पाठ की 5 पहेलियाँ। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।